माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा महान विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया है। इससे वर्ष भर पहाड़ों में पर्यटन, परिवहन और व्यापार के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों में सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं के से संयोजन करने के गंभीर प्रयास किए हैं। गोविंद घाट से घांगरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिडौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास तथा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सैब रूप से एकीकृत किए जाने की योजना है। शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे रीठा साहिब और श्यामल ताल जैसे गौरवशाली विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने पहल की है। संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कावड़ मेले के आयोजन हेतु 7 करोड़ रुपया, अर्धकुंभ मेले की प्रारंभिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद के लिए 10 करोड़ रुपया, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ 64 लाख रुपया, विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 1 करोड़ रुपया, संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपया तथा महान विभूतियों की मूर्तियां आदि लगाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 18 आदरणीय अध्यक्ष जी, नमो के चौथे बिंदु ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार एक ऐसा परिवेश तैयार कर रही है जिसमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा है। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। उत्तराखंड में नॉलेज इकोनॉमी विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियां, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन सहित अनेक तरीकों से प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं, कौशल भी विकसित करेंगे तथा अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी करेंगे। हमारे युवा स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेटिव समाधान दे सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन व कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में प्रेरक परिवेश निर्मित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल दक्षता, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को फंड तथा मार्गदर्शन सुलभ कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इस हेतु इस बजट में नई मांग के माध्यम से 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार का विश्वास है कि ओजस्वी मानव संसाधन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड की कुंजी है। हम युवा व बुजुर्ग सभी की सामूहिक ऊर्जा से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज जी की प्रेरक पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए वे अपने सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं। वे सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह बजट मानव पूंजी निवेश व क्षमता संवर्धन
द्वारा समावेशी विकास का बजट है। हमारे इन प्रयासों को ज्ञान यानी गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति के संबंध में किए जा रहे प्रयासों से समझा जा सकता है। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम बिंदु जी अर्थात गरीब कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि गरीब सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार भी है। जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं तो न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है बल्कि पूरा समाज और अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है। गरीबी से गौरव की ओर, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, हाशिए से केंद्र की ओर, गरीब के हाथ में है विकास की डोर। हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए किए जा रहे कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। आवास विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 15,960 आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है। इनमें से 2,312 आवास लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत 1344 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 213 आवासों को पूर्ण किया जाने की प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12,14,708 प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अंत्योदय के 1,84,108 राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 9,94,993 कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत कुल 13,98,816 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत 3 गैस सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सुविधा 1,84,108 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2025 तक 39,538 श्रमिकों का नामांकन हुआ है। 18 राजकीय चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों एवं BPL रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में जनपद बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित है एवं देहरादून में आदर्श वृद्धाश्रम संचालित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा एवं चंपावत में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य गतिमान है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 5,61,306 वृद्धजनों, 2,19,651 निराश्रित विधवाओं, 93,184 दिव्यांगों, 27,494 किसानों एवं 7,431 प्रत्यक्ष निराश्रित महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 दिसंबर 2024 से विभागीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 59 वर्ष 6 माह की आयु से ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र वृद्धजनों की पेंशन प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उद्योग विभाग के तत्वावधान में शिल्पी बुनकरों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 285 व्यक्तियों को शिल्पी पेंशन दी जा रही है। औद्योगिक संस्थानों में दैनिक वेतन भोगियों एवं श्रमिकों की आवास संबंधी समस्या के निराकरण हेतु हरिद्वार में 1.13 एकड़ भूमि पर रेंट बेस्ड एकोमोडेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में गरीब कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।